नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। राजनीति में वक्त कैसे बदलता है आप कह नहीं सकते। जो मनीष सिसोदिया किसी वक्त अरविंद केजरीवाल के सबसे खास हुआ करते थे, वही आज उनके लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल से वफादारी तो निभाई, जब वो जेल में लगभग 17 महीने रहे तो टूटे नहीं। लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनका यह मानना है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने जिस तरह से सिसोदिया की अनदेखी की, या यूं कहें कि उनकी फैमिली से, उनकी पत्नी से मुंह मोड़ लिया, उनको सपोर्ट नहीं किया, वो केजरीवाल को अच्छे लाइट में नहीं दिखाता और वो मनीष सिसोदिया को पसंद नहीं आया। ये जो आम आदमी पार्टी के अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो यही बताती है। और यहाँ पे मैं आपको एक वाकया बता दूं जो कुमार विश्वास ने बताया था कि एक बार जब ये टेंशन चल रहा था कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के बीच में, तो मनीष सिसोदिया उनके घर पे आए थे और उनकी पत्नी जो थी वो भी खाने पे ये लोग बैठे हुए थे। और जब बात चल रही थी तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी तो हम सरकार में हैं। तो उनकी कुमार विश्वास की पत्नी ने कहा कि भाई साहब, सरकार तो आती जाती रहती है। तो सिसोदिया ने बहुत ही चौड़े होकर के कहा कि आज तो हमारी ही सरकार है और आज तो वही होगा जो हम करेंगे। मतलब सोचिए कितना अहंकार था मनीष सिसोदिया के अंदर। ये बात कुमार विश्वास ने बताई थी। और ये अहंकार राजनीति में कैसे टूट जाता है ये आपने देखा होगा। मनीष सिसोदिया कितने बेबस हो गए, 17 महीने तक जेल में रहे और फिर अरविंद केजरीवाल ने भी एक तरह से उनसे मुंह मोड़ लिया। तो वक्त राजनीति में कैसे बदलता है किसी को इसका अंदाजा नहीं होता और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब आप देखिए कि जब से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं तब से उनके जो हाव भाव हैं वो आप देखिए। अब उन्होंने ये संकेत दिया है कि सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, जो इतनी एक्टिव हैं, वो शायद उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि भाई अगर एक बार अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाते हैं तो पार्टी में जो सुनीता केजरीवाल की भूमिका है उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। मतलब उनको यह बात रास नहीं आ रही है कि सुनीता केजरीवाल धीरे धीरे नंबर 2 की पोजीशन में दिख रही है, क्योंकि नंबर 2 की पोजीशन में आज तक तो मनीष सिसोदिया हुआ करते थे। अब वो बाहर भी आ चुके हैं तो निश्चित रूप से उनको ये बात पसंद नहीं आएगी कि उनकी जगह कोई और ले ले। तो उन्होंने कहा क्या, अब देखिए, उन्होंने कहा कि सुनीता भाभी ने पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब पार्टी, दिल्ली और देश को अपने प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल की जरूरत थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उनकी आवाज को उनकी पत्नी ने आत्मविश्वास और प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक योद्धा की पत्नी की तरह भूमिका निभाई और जब मैंने जेल में सभी कार्यकर्ताओं और लोगों को देखा तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। मुझे लगता है कि एक बार मुख्यमंत्री बाहर आ जाएं तो शायद उस भूमिका की जरूरत नहीं रह जाएगी। तब तक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी निभाती रहेंगी। देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है। उनका यह कहना है कि ठीक है, अभी अरविंद केजरीवाल जेल में है, जब वो बाहर आ जाएंगे तो सुनीता केजरीवाल को इस तरह की भूमिका की जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्या ऐसा संभव है? जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारक बनाया गया और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के नीचे रहा, सिसोदिया के भी ऊपर रहा और भगवंत मान के भी ऊपर रहा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हैं, लेकिन उन्होंने मन बना लिया है कि सुनीता केजरीवाल ही नंबर 2 होंगी। और अब मनीष सिसोदिया जिस तरह की बात कर रहे हैं तो ये तो दोनों के बीच में बिल्कुल ठन जाएगी, या यूं कहें तो ठन चुकी है। अब आप देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद सुनीता केजरीवाल कितनी एक्टिव हो गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा, उन्होंने कई सभाएं की और स्टार प्रचारक बनी। जैसा मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल के बाद उन्हीं का नाम होता था। अब हरियाणा में पार्टी के एक तरह से उन्होंने लॉन्च कर दिया है। हरियाणा में तो पार्टी का जो अभियान है वो लॉन्च कर चुकी हैं और केजरीवाल की गारंटी उसको भी जा करके वहां वो लॉन्च कर चुकी हैं। तो अब इसके बाद वो पीछे हटेंगी, इसमें तो बहुत डाउट है। अब इस साल के अंत में चुनाव होने वाला है और मनीष सिसोदिया जिस तरह से बयान दे रहे हैं और एक तरह से उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की है, तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी में गुटबाजी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, या यूं कहें तो ये अपने चरम पे पहुंच रही है।
अब सिसोदिया से जब ये पूछा गया कि वो क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी ने ये तय किया है कि वो गली गली जाकर लोगों से बातचीत करेंगे, मतलब वो लोगों के बीच जाएंगे और मिलेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सिसोदिया के एब्सेंस में सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़ाया। जैसे मैंने आपको बताया, स्टार लिस्ट में जो उनका नाम था भगवंत मान के भी ऊपर था। तो इसके बाद अगर मनीष सिसोदिया ये सोचते हैं कि गली गली जा करके लोगों से मिलने से वो अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंच जाएंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा, बहुत दूर की वो सोच रहे हैं, जिसकी संभावना कम ही दिखती है। और सुनीता केजरीवाल ने संकेत क्या दिए थे? केजरीवाल के जेल जाने के बाद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर उनका संदेश वो वर्कर्स तक पहुंचा रही थी। साफ संकेत था कि वो नंबर 2 की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं। और ये सिसोदिया को अब ये बात अच्छी लगे या ना लगे, वो नंबर 2 सुनीता केजरीवाल रहेंगी, इसकी संभावना कम ही है कि वो इससे पीछे हटेंगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिसोदिया की जो कुर्सी थी वो सुनीता केजरीवाल ने हथिया ली। तो क्या अब सिसोदिया को ये अच्छा लगेगा? और आप ये भी देखिए कि सिसोदिया जब जेल से बाहर आए तो उस गर्मजोशी से उनका स्वागत नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। अब सिसोदिया ने इसे महसूस भी किया होगा। बिल्कुल साफ है। देखिए, ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो हवा के रुख को पकड़ लेते हैं और ये पहचान जाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक और भी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए, सिसोदिया अगर दिल्ली सरकार में फिर से वापस आना चाहते हैं तो राहें इतनी आसान भी नहीं है। अगर केजरीवाल चाहें भी तो राहें आसान नहीं है। जब तक केजरीवाल जेल में हैं तब तक वो मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार में कोई पोजीशन नहीं दे सकते। डिप्टी सीएम की तो बात छोड़िए, वो मंत्री तक नहीं बना सकते, क्योंकि जेल के अंदर से वो कोई ऑफिशियल मैसेज एलजी को नहीं भेज सकते। आपको याद होगा कि ये झंडा फहराने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जब तथाकथित रूप से उन्होंने आतिशी को ऑथराइज करके वो लेटर भेजा था एलजी के पास, जो एलजी ने मना कर दिया कि हमारे पास तो आया ही नहीं, लेकिन उस पर कितनी किरकिरी हुई और जेल प्रशासन ने भी उनको चेता दिया कि भाई ये आप नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार में नहीं है। तो जो व्यक्ति इस तरह का एक मैसेज भेजने के लिए ऑथराइज नहीं है, वो मनीष सिसोदिया को सरकार में शामिल नहीं कर सकता, वो ऐसा कोई लेटर नहीं लिख सकता। और दूसरी चीज आप ये भी समझिए, चलिए मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है, तो लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कोर्ट उनके ऊपर उस तरह के कंडीशंस नहीं लगाएगी जो उसने पहले लगाया था कि भाई आप सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, आप किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। अगर, चूंकि उनके ऊपर आरोप बड़े गंभीर हैं, ईडी ने जो आरोप लगाए हैं, सीबीआई ने जो आरोप लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं, तो अगर कोर्ट उनको बेल देती है लेकिन साथ में पुराने कंडीशन भी लगा देती है कि आप सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, ऑफिशियल फाइल पे साइन नहीं करेंगे, वैसी स्थिति में भी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको सरकार में शामिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही है। भाई, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तो वो तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पार्टी में एक तरह से सत्ता का संघर्ष तेज हो चुका है और उनको लगता है कि अगर मैं कुर्सी छोड़ूंगा तो जो भी आएगा फिर शायद वहां से हटेगा नहीं। इसीलिए सबको मालूम है कि सुनीता केजरीवाल को वो अपने वारिस के तौर पर पार्टी में आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया की राहें बहुत मुश्किल हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया का अभी तो बहुत कुछ नहीं हो सकता और आम आदमी पार्टी में इस वक्त जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। अब स्वाति मालीवाल जो हैं, अब केजरीवाल से तो उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन वो पार्टी की सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने मनीष सिसोदिया के पक्ष में बात की है कि उनको फिर से मंत्रिमंडल में लेना चाहिए और वो उनको बड़ी खुशी होगी। तो आप सोचिए ये अरविंद केजरीवाल को कैसे लगेगा। और एलजी ने जिस तरह से आतिशी को झंडा फहराने से रोका और कैलाश गहलोत को ऑथराइज किया, उससे भी गुटबाजी को बढ़ावा मिला। अब ये बात आतिशी को भी तो अच्छी नहीं लगेगी कि उनको मौका मिल रहा था और कैलाश जो गहलोत हैं वो भी राजी हो गए, चाहते तो राजी नहीं हो सकते थे। तो ये पूरी तरह से गुटबाजी जो है आम आदमी पार्टी में वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और सोचिए कि मनीष सिसोदिया ने ये जो बयान दिया है कि सुनीता केजरीवाल की भूमिका जो है अब केजरीवाल के बाहर आने के बाद उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, ये सुनीता केजरीवाल के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। उन्हें कभी ये उम्मीद नहीं होगी कि मनीष सिसोदिया भी ऐसी बात कहेंगे। तो केजरीवाल का ये जो सपना था कि वो बड़ी आसानी से सुनीता को अपना उत्तराधिकारी बना देंगे, वो सपना तो चकनाचूर होता दिख रहा है। स्थिति ऐसी है कि पार्टी में विद्रोह हो सकता है, क्योंकि अलग अलग गुट बन गए हैं। अब सिसोदिया के अलावे जो बड़े नेता हैं वहां संजय सिंह हैं, राघव चड्ढा हैं, भगवंत मान हैं, कोई भी इस बात को इतना इजीली स्वीकार नहीं करेगा कि
सुनीता केजरीवाल नंबर 2 बन जाएं। हर किसी की महत्वाकांक्षा है और सुनीता केजरीवाल की कोई अपना उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं। सुनीता अरविंद जी की पत्नी है, इसलिए वो आकर के नंबर 2 बन जाएंगी। और ये लोग जो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं वो इसको इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। और मनीष सिसोदिया ने जो बात कही है उसको इसी संदर्भ में देखा जा सकता है, उसी संदर्भ में इसका विश्लेषण हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के भीतर एक तरह से कोल्ड वॉर, एक शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब यह देखने वाली बात होगी कि कैसे केजरीवाल इस शीत युद्ध को टैकल करेंगे, इसका सामना करेंगे और पार्टी को एकजुट रखेंगे। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है इससे तो चीजें बड़ी मुश्किल दिख रही हैं और आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला जो वक्त है वो बड़ा मुश्किल होगा। अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल, इनके लिए भी आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।